जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, हमने संवेदकरी शीर्षक के माध्यम से द्विपाई छंद के रूप में संविधान को काव्य रूप में रचा है, जिसमें से अनुच्छेद 1 से लेकर के 16 अनुच्छेदों का वर्णन हमने कर दिया है। आप इसके पहले वाली वीडियो को अवश्य देखें ताकि आगे की बात ये समझ में आए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें ताकि जन जन तक और सभी स्टूडेंट्स तक यह वीडियो पहुंच सके। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज हम अनुच्छेद 17 से शुरू करते हैं। हो 17 जो निरपेक्ष कहाया, अस्पृश्यता का अंत कराया। अनुच्छेद 17 कहता है, यानी यह निरपेक्ष होता है, जो ये अस्पृश्यता का अंत कराता है, मतलब छुआछूत का अंत कराता है। ओ छुआछूत सामाजिक बाधा, अरु यह दंडनीय अपराधा। छुआछूत एक सामाजिक बाधा है और यदि छुआछूत किया जाता है तो यह एक प्रकार से अनुच्छेद 17 के अनुसार दंडनीय अपराध होता है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? हो 18 करे अंत उपाधि, विद्यासेन की मिलत उपाधि। अनुच्छेद 18 ने उपाधियों का अंत किया जो राजा महाराजाओं के समय में हुआ करते थे। जैसे उस समय किसी को महाराज पुकारा जाता था, ऐसी उपाधि का अंत हो गया। जमींदार किसी को कहा जाता था, लंबरदार कहा जाता था, ऐसी उपाधियों का अंत हो गया। बहुत सारी राजा महाराजाओं के समय में जो उपाधियां होती थीं, उन सभी उपाधियों का 18 अनुच्छेद से अंत कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी उपाधियां हैं जो विद्या में और सेना में होती हैं, वो अभी भी उपाधि दी जाती हैं। हो यदि उपाधि विदेशी चाही, राष्ट्रपति की सहमति चाही। यदि किसी को कोई विदेश की उपाधि चाहिए तो उस उपाधि को ग्रहण करने से पहले हमें राष्ट्रपति की अनुमति या सहमति लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? हो 19 दिन के लिए बना दी, अभिव्यक्ति की दी आजादी। अनुच्छेद 19 ने जो नियम बनाया है उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। मतलब आप अपनी बात को अपनी तरह से बोल सकते हैं, कह सकते हैं, इसकी आज़ादी है। हो शांतिपूर्ण व शस्त्र रहित हो, सम्मेलन हड़ताल रहित हो। शांतिपूर्ण ढंग से बिना शस्त्र के कोई आप सम्मेलन कर सकते हैं और हड़ताल रहित बिना हड़ताल के कोई सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। हो कोई संग
संघ तुम बना सकोगे, कहीं देश में घूम सकोगे। तुम अपना कोई संघ बना सकते हो और देश में कहीं भी आ जा सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। यह बात अनुच्छेद 19 कहता है। हो कोई निवास कहीं कर सकता और वहाँ आकर बस सकता। कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी निवास कर सकता है और कहीं भी आकर के वह बस सकता है, अपना निवास बना सकता है। हो कारोबार और व्यापार किसी जगह कर सकते यारा। आप अपना कारोबार व्यापार कहीं भी कर सकते हैं, उसमें आज़ादी रहेगी। यह अनुच्छेद 19 कहता है। अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है? हो बीसल कोई नहीं अपराधी, जब तक सिद्ध न हो अपराधी। बीसल 20 अनुच्छेद, यहाँ बीसल किसी ऐसे काल्पनिक व्यक्ति का नाम रख दिया गया है। इसका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। बीसल कोई अपराधी नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति वो तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक सिद्ध न हो अपराधी, मतलब जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। आगे क्या लिखा है? हो मिली सजा यदि एक दोष की, सजा नहीं फिर उसी दोष की। यदि एक बार किसी दोष की सज़ा मिल चुकी है तो उसी दोष की सज़ा दोबारा नहीं दी जा सकती है। हो जो विधि आज सजा की होवे, बाद बने की फर्क न होवे। मतलब किसी भी अपराध के लिए, किसी भी घटना के लिए जो भी आज विधि के अनुसार, नियम के अनुसार सज़ा हमारे संविधान में लिखी है, उसी के अनुसार ही उसको सज़ा उस समय दी जाएगी। लेकिन यदि किसी की घटना आज हुई है और उस दोष की जो सज़ा है उसका नियम उसके बाद बनता है, तो वो सज़ा उसे नहीं सुनाई जाएगी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सज़ा उसको वो दी जाएगी जो उस घटना के समय तक लिखी होती है। हो अपने ही विपरीत गवाही, विवश किया तो होए मनाही। मतलब किसी ने यह विवश किया कि तुम अपने ही विपरीत अपनी ही गवाही दो तो ये मनाही है। अनुच्छेद 20 मना करता है कि किसी को अपने विपरीत गवाही नहीं दिलाना है और उसको विवश नहीं करना है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? हो 21 भोजन पानी शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 21 कहता है कि भोजन और पानी और शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है। मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा भी देना है। ये अनुच्छेद 21 कहता है। बच्चे 6 से 14 वाले
निःशुल्क शिक्षा को पाले। जो बच्चे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ये अनुच्छेद 21 कहता है। हो प्राण और दैहिक आजादी, शिक्षा स्वास्थ्य ना हो बर्बादी। मतलब प्राण और दैहिक आज़ादी है, आपको अपने प्राण की आज़ादी है, दैहिक की आज़ादी मतलब शरीर की आज़ादी है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य बर्बाद ना हो इसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, ये अनुच्छेद 21 कहता है। शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल सुदृढ़ रहना चाहिए। अस्पताल सरकारी जाना, उचित इलाज समय से पाना, आपातकाल चिकित्सा पाना, सब यह अधिकार जताना। अस्पताल सरकारी जाना मतलब आप सरकारी अस्पताल जा सकते हैं और उचित इलाज समय से पाना, और वहाँ पर जो उचित इलाज है उसको आप समय से पा सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। आपातकाल चिकित्सा पाना, यदि इमरजेंसी इमरजेंसी है तो उस समय आप चिकित्सा पा सकते हैं, इमरजेंसी चिकित्सा भी आप पा सकते हैं। सब जन यह अधिकार जताना, और आप ये अपना अधिकार जता सकते हैं। पर्यावरण स्वच्छ दिलवाना, ध्वनि प्रदूषण रहित दिलाना। पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। 21 अनुच्छेद कहता है कि पर्यावरण स्वच्छ रखना है और ध्वनि प्रदूषण रहित रखना है, यानी ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इसीलिए डीजे वगैरह को रात 10 बजे के बाद बंद करवा दिया जाता है। हो व्यक्ति पाए जीवन अधिकारा, मरना स्वयं नहीं अधिकारा। व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, लेकिन मरने का स्वयं अधिकार नहीं है। हो कैदी अब दैनिक आवश्यकता, पूरी करने का हक रखता। जो जेल के कैदी हैं उनकी दैनिक आवश्यकता पूरी होना चाहिए और वे अपना इन आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए अपना हक रखते हैं। हो नहीं जेल में रखो अकेले, लगे हथकड़ी होए झमेले। जेल में किसी भी कैदी को अकेले नहीं रख सकते हैं, और यदि कभी हथकड़ी लगती है तो हथकड़ी नहीं लगाना चाहिए, उस पर झमेले हो सकते हैं। नहीं देरी से फांसी देना, खुले आम नहीं फांसी देना। कभी भी फांसी देरी से नहीं दी जा सकती, देरी से फांसी नहीं देना है, और यदि आप फांसी दे भी रहे हैं तो खुलेआम फांसी नहीं देना है। मतलब अनुच्छेद 21 सरकार को कहता है हिरासती का शोषण रोकें, बंधुआ मजदूरी को रोकें। यदि किसी ने किसी को हिरासत में ले लिया है तो उसका शोषण नहीं होना चाहिए, या कभी वो पुलिस की हिरासत में है तो भी उस व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। और यदि कोई बंधुआ है, बंधुआ मजदूर है, तो बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए। बंधुआ मजदूरी पर अनुच्छेद 21 रोक लगाता है। लेकिन यदि कोई बंधुआ मजदूर हो चुका है तो उसकी रिहाई कराना सरकार का कर्तव्य है।
बंधुआ की जब होए रिहाई, पुनर्वास अधिकार दिलाई। बंधुआ की जब रिहाई होती है तो उस समय उसको पुनर्वास अधिकार दिलाया जाता है, उसका आवास बनाया जाता है। अनुदान लो 20,000 और तुरंत लो 1,000। उस समय फिर सरकार 20,000 का अनुदान देती है उस बंधुआ मजदूर को, और उस समय तुरंत 1,000 रुपये देती है। लेकिन ये पैसा कैसे दिया जाता है? राज्य और केंद्र सरकार आधा आधा देकर पारा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा पैसा देती हैं इस 20,000 को। विधिक मदद का है अधिकारा, जो जन निर्धन होवे यारा। जो व्यक्ति निर्धन होते हैं उनको विधिक मदद दी जाती है, उनको विधिक मदद पाने का अधिकार है। हो बिन पक्षपात सुनवाई और तुरंत होवे सुनवाई। बिना पक्षपात के सुनवाई होती है और यह सुनवाई तुरंत होती है। मिला प्रतिष्ठा का अधिकारा, करना अमान वीय व्यवहारा। प्रतिष्ठा का अधिकार सबको मिलता है और अमानवीय व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए, यह अनुच्छेद 21 कहता है। सामाजिक पारिवारिक रक्षा, अधिकार जीवन की रक्षा। सामाजिक रक्षा करना और अपने परिवार की रक्षा करना यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और जीवन की रक्षा करना भी मौलिक अधिकार है। निजता का पाया अधिकारा, मिला सूचना का अधिकारा। निजता का भी अधिकार है और सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, यह अनुच्छेद 21 कहता है। कर सकते पसंद की शादी, तन्हा रह सकने के आदि। अपने पसंद की शादी भी कर सकते हैं। पसंद की शादी का मतलब ये है कि दोनों लोगों की सहमति। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को पसंद है और ज़बरदस्ती शादी करेगा, ऐसा नहीं। दोनों की सहमति के बाद अपने पसंद की शादी कर सकते हैं और अकेले भी रह सकते हैं। तन्हा रह सकने के आदि मतलब आप अकेले भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। हो ये सभ्य अंत्येष्टि यारा, यह मृतकों का भी अधिकारा। हमारे देश में संविधान में ये लिखा गया है कि जब तक व्यक्ति जीवन में है तब तक तो संविधान के अनुसार उसको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमारे संविधान में सबसे अच्छी बात है कि मृत्यु के बाद भी उसके पास अधिकार बना रहता है। किस बात का अधिकार? कि उसकी अंत्येष्टि सभ्य रूप से होनी चाहिए, श्रेष्ठ रूप से होनी चाहिए, किसी प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए। अंत्येष्टि के सम्मान सहित उसकी अंत्येष्टि होनी चाहिए मरने के बाद भी। यह मृतकों का भी यहाँ अधिकार है, मतलब हमारे ही संविधान में मृतकों को भी यह अधिकार दिया गया है। करो विदेश भ्रमण तुम भाई, अपना यह अधिकार जताई। आप विदेश में भी भ्रमण कर सकते हो, विदेश में जाना यह आपका अधिकार है। नारी को मिल यह अधिकारा, उस पर सम्मानित व्यवहारा। नारी को भी यह अधिकार है कि उसको सम्मान मिलते रहना चाहिए, मतलब नारी को भी सम्मानित करना चाहिए, उस पर सम्मानित व्यवहार करना चाहिए। अभिरक्षा पर हिंसा रोको, कैदी पर हिंसा को टोको। यदि कोई व्यक्ति अभिरक्षा पर है, मतलब पुलिस की हिरासत में अभिरक्षा पर है वो, तो उस समय उस पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए।
आश्रय का मिलता अधिकारा, सुविधा का भी हो ये सहारा। मतलब किसी को आश्रय भी मिलना चाहिए, उसको हर प्रकार की सुविधा भी प्रयास करनी चाहिए, सुविधा उसे मिलनी चाहिए। वो व्यक्ति का क्या है? अधिकार है। पारिवारिक पेंशन हकदारी, मृतकर्मी यदि हो सरकारी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी था और वो मृत्यु उसकी हो चुकी है तो उसकी जो भी पेंशन है उसके परिवार के सदस्य को मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। आजीविका के दे दो साधन, हमको करना जीवन यापन। मतलब अनुच्छेद 21 के तहत आप सरकार से अपनी मांग रख सकते हैं कि हमें आजीविका के साधन दे दो, हमें जीवन यापन करना है, इसके कुछ साधन दो। जो उद्योग हानि पहुँचाए, तब खिलाफ आवाज उठाए। यदि कोई ऐसा उद्योग आपके आसपास है और वो आपके वातावरण को हानि पहुँचा रहा है, प्रदूषित कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। दूषित होना हवा और पानी, पर्यावरण स्वच्छ दिलवानी। यानी ये आपका अधिकार है कि हवा और पानी दूषित ना होने पाए, हमको पर्यावरण भी स्वच्छ मिलना चाहिए, ये आप अपनी मांग रख सकते हैं, ये आपका अधिकार है। दोष सिद्ध न्यायालय आदेशा, कर सकते दलील तुम पेशा। यदि आपको न्यायालय ने किसी बात पर दोषी ठहरा दिया है, दोषी सिद्ध कर दिया है, तो आप अपनी बचाव के लिए सरकार में, न्यायालय में दलील पेश कर सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण दिलाया। आर्थिक और सामाजिक न्याय भी अनुच्छेद 21 दिलाता है और उस बात को और सशक्तिकरण दिलाता है। यह अनुच्छेद 21 में इतनी बातें लिखी हुई हैं।